नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सूट बनाना सिखा रही हूँ। तो ये पूरे सूट और सलवार का सेट रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी कटिंग बताऊँगी और फिर मैं इसकी पूरी स्टिचिंग बताऊँगी। तो आज की वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। तो वीडियो में मैंने काफ़ी छोटे छोटे टिप्स बताए हैं, जिससे आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो जिससे आप अपना सूट और सलवार आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 2 मीटर मेरा कुर्ती का पीस है। तो ये कुर्ती बनेगी और ये इसका सलवार पीस है। तो अभी हम सलवार को हटा लेते हैं। तो सबसे पहले कुर्ती को अच्छे से खोल के डबल में बिछा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर इसमें बीच में इस तरह पोटली बटन का नेक बनाया हुआ आया है। तो इसी के हिसाब से हमें बीच में से इसको डबल करके फोल्ड करना है। तो अब इसको हमें देखिए, यहाँ से ये बीच वाला हिस्सा है, यहीं से हमें इसको डबल करके फोल्ड करना है। तो इस तरह डबल फोल्ड करके बिछा लिए हैं। सबसे पहले हम अपना मेजरमेंट जान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सूट की लंबाई 38 इंच है, चेस्ट यहाँ पे 38 इंच है, कमर 35 इंच है और हिप हमारी 40 इंच है। बाजू की लंबाई 10 इंच है, बाजू की गोलाई 11 इंच है और आगे का गला यहाँ पे 6 इंच है। पीछे का गला हमारा 7 इंच बनेगा। तो इस मेजरमेंट के हिसाब से ही हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें कपड़ा इस तरह डबल फोल्ड में बिछा लेना है। तो बंद हिस्सा हमें अपनी तरफ रखना है, खुला हिस्सा हमारा उस साइड से है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो तैयार लंबाई हमारी यहाँ पे 38 इंच है। आधा इंच हम सिलाई का लगाएंगे। इस तरह 38.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पे 2 से 3 इंच आप यहाँ पे मार्जिन लगा लेंगे। तो इस तरह मार्जिन वाले निशान पे हमें सीधी लाइन खींच लेनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा हम यहाँ पे 5.5 इंच लगा रहे हैं। तो इस तरह 5.5 इंच का हमें तीरा लगाना है यहाँ पे और 6 इंच हमें आर्म होल लगाना है। तो इस तरह हमें 6 इंच पर सीधी लाइन डाल लेनी है और यहीं पे हमारा चेस्ट का चौथा भाग आएगा। तो इस तरह अब कमर के लिए लंबाई लगाएंगे। इस तरह इंची टेप को कंधे पे सीधा रखते हुए 14.5 पे कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पर हिप का निशान लगाएंगे। इसी के हिसाब से हमारे यहाँ पे कमर और हिप की गोलाई का निशान लगेगा। तो अब इन निशानों को इस तरह सीधा कर लेते हैं। तो इसके बाद हमें अपनी चेस्ट और कमर हिप की यहाँ पे गोलाई का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे 38 इंच थी, उसका हम चौथा भाग करके निकालेंगे तो 9.5 आएगा। तो इस तरह देखिए, बंद हिस्से से हमें 9.5 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। निशान हमें खुली साइड लगाना है। तो अब यहाँ पे कमर का चौथा भाग करके निकालना है। 35 का हमारा चौथा भाग यहाँ पे देखिए, इस तरह 9 इंच में 2 पॉइंट कम पे आ रहा है, इस तरह लगाएंगे। और हिप की चौथाई का निशान लगाएंगे 10 इंच पर, 40 हमारी हिप है। तो इस तरह हमें अपने निशान को एक दूसरे से इस तरह मिला लेना है। हिप को हमें कमर पे मिलाना है, कमर का निशान हमें चेस्ट पे मिलाना है। अब नीचे इस तरह घेरे का भी निशान लगा लेना है 10 इंच पर। अब इस तरह घेरे के निशान को भी हमें हिप पे इस तरह मिला लेना है, एकदम सीधा मिलाएंगे। घेरा यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब यहाँ पे अपने कपड़े के हिसाब से आप मार्जिन का हिस्सा रख सकते हैं। तो इस तरह 2.5 इंच में यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। तो आप कम या ज़्यादा यहाँ पे रख सकते हैं मार्जिन। तो इस तरह हमें मार्जिन के निशान को भी एक दूसरे से ऐसे मिला लेना है।
अब हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान देना है। तो यहाँ पे फ्रंट पे हम 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई का निशान देते हैं। तो इस तरह देखिए हमें गोलाई देनी है। गोलाई यहाँ पे एकदम परफेक्ट तरीके से दीजिएगा, तभी आपकी यहाँ पे बाजू जोड़ने में आसानी होती है। तो इस तरह हमारा निशान लग के यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह कटिंग में हमें ध्यान रखना है, जो हमने बाहर 2.5 इंच का मार्जिन लगाया था उसी पे हमें कटिंग करना है। अंदर वाला निशान हमारा सिलाई का रहेगा। तो इस तरह कटिंग पूरी हो चुकी है। अब इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को हमें बैक वाले पार्ट के ऊपर रख के उसकी भी कटिंग हमें कर लेनी है। तो इस तरह हमें बैक वाला पार्ट ले लेना है। इसको हम अपने जितनी भी हमारी फिटिंग का निशान आया है उसी के हिसाब से फोल्ड करेंगे। बाकी यहाँ पे हमारी बाजू बनेगी। तो इस तरह जितना हमें चाहिए होता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। तो इस तरह हमें अच्छे से इसको बिछा लेना है। अब इसके ऊपर हमें फ्रंट वाला पार्ट इस तरह ऊपर से रखेंगे। देखिए इस तरह बंद हिस्सा हमें दोनों का बराबर मिला के रखना है। इस तरह मिला के रखने के बाद अब हमें बैक वाले पार्ट पे आर्म होल की गोलाई बढ़ानी होती है, बाकी यहाँ पे सेम कटता है। तो इस तरह आधा इंच हम यहाँ पे देखिए इस तरह आधा इंच बैक वाला आर्म होल की गोलाई बढ़ाएंगे और ऊपर से 3 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। 3 इंच तक हमारा सीधा जाएगा। 3 इंच के बाद हमारे यहाँ पे आधे इंच गोलाई यहाँ पे बढ़ जाती है। बाकी हमें यहाँ पे पूरा सेम कट करना होता है। यहाँ पे और कहीं पे हमें मार्जिन नहीं लेना है, बस हमें बैक वाले पार्ट पे आर्म होल पे आधा इंच बढ़ाना है। बाकी इस तरह देखिए हम इसको सेम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। तो अब हमें देखिए इस तरह नीचे घेरे पे हिप पे और कमर पे इस तरह कट का निशान लगाएंगे, जिससे हमारे सिलाई में आसानी होगी। इस तरह आपस में ये कट हमारे मिलने चाहिए सिलाई के वक्त। अगर इस तरह सिलाई में मिलेंगे तभी आपके यहाँ पे सूट में अच्छी सी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस तरह फ्रंट वाले पार्ट को हम इस तरह हटा लेंगे यहाँ से, और बैक वाले पार्ट पे हमें गले कटिंग करना है। तो बैक वाले पार्ट पे हमें इस तरह कटिंग करनी है। तो 2.5 इंच इस तरह देखिए चौड़ाई पे लगाएंगे, और गले की लंबाई हमारी यहाँ पे तैयार 7 इंच है। आधा इंच मार्जिन लगाएंगे 7.5 पर, और 2.5 इंच इस तरह नीचे भी लगाएंगे, और इस तरह इनको आपस में सीधा मिला लेंगे ऊपर तक। इस तरह मिलाने के बाद अब हमें यहाँ पे गले की गोलाई का निशान देना है। देखिए इस तरह हम यहाँ पे गोल गला बनाएंगे। तो इसको हम पाइपिंग से तैयार करेंगे, और फ्रंट वाले पार्ट पे हम बुकरम से गला बनाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह देखिए इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक वाला पार्ट भी कट के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट कट के तैयार हो चुके हैं। तो इसके बाद हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो जो हमारा यहाँ पे बैक वाला पार्ट के बाद जो बचा हुआ कपड़ा था उसी से हम यहाँ पे बाजू बनाएंगे। तो इसीलिए हमें बैक वाले पार्ट को जितना हमें चाहिए उतना ही फोल्ड करके कटिंग करना चाहिए। तो इस तरह हमें बाजू को 4 फोल्ड में बिछा लेना है। तो इस तरह दोनों बाजू हमारे यहाँ पे साथ में निकलेंगी। तो अब यहाँ पे अपनी बाजू की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो लंबाई में इस तरह 10 इंच रखना है, और चौड़ाई में हमें यहाँ पे जितना हमारी बाजू तैयार है उसी हिसाब से रखेंगे। बाजू हमारी 10 इंच तैयार है, तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह यहाँ पे। इस तरह सीधा मिला के हम यहाँ पे इसको कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद ही हम यहाँ पे बाजू का निशान लगाएंगे। तो इस तरह कट के इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारी बाजू तैयार हो चुकी है कटिंग के लिए। तो यहाँ पे 4 फोल्ड में बिछा लिया है। ऊपर इसमें अपनी तरफ को यहाँ पे बंद हिस्सा रखा है। तो बंद हिस्से से हमें निशान लगाना है इस तरह। तो इस तरह देखिए सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारी 1 इंच की नीचे इसमें फ्रिल भी लगेगी, तो इसलिए हम इसको 10 इंच पर निशान लगाएंगे।
तो ये सिल्के जैसे 9 इंच पर तैयार हो जाएगी और 1 इंच की इसमें फ्रिल लगेगी, तो ये 10 इंच बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह 10 इंच पर निशान लगाएंगे और वहीं से हमें इस तरह देखिए 3 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल की गोलाई के लिए। तो इस तरह इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। उसके बाद साइड से भी हमें इस तरह 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए गोलाई देने के लिए 3 इंच पर निशान देंगे और इसको हमें नीचे इस तरह गोलाई का शेप देना है। तो यहाँ पर हम गोलाई कितने इंच पर दें, देखिए बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ एक आपको। तो आपने इस तरह अपनी सूट की कटिंग की थी, तो वहाँ पे इस तरह इंची टेप से उसका मुड्ढा नापेंगे। देखिए इस तरह से कि तैयार कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा 9.5 आ रहा है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे अपनी बाजू पे भी निशान लगाएंगे। तो बाजू पे हमें 9.5 का में से 1 इंच कम करना है, तो 8.5 आएगा। जितना भी हमारा सूट का मुड्ढा आता है उससे हमें 1 इंच बाजू के लिए कम करना होता है। तो इस तरह 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है। तो देखिए इस तरह से 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे और नीचे की साइड हमें बाजू की गोलाई का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी गोलाई आ रही है उसका हाफ करेंगे। तो यहाँ पे गोलाई मेरी 11 इंच है, तो 5.5 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे। अब इस तरह दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें मार्जिन रखना है 2 से 2.5 इंच। यहाँ पे मार्जिन आप रख सकते हैं अपने कपड़े के मार्जिन के हिसाब से, जितना यहाँ पे मार्जिन आ रहा हो। तो अब इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो इस तरह अपनी बाजू को खोलेंगे। देखिए दोनों पार्ट पकड़ के इस तरह खोल के बिछाएंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई हमें यहाँ पे आधे इंच पर ही करनी है, उससे ज़्यादा कटिंग यहाँ पे नहीं करनी है। तो इस तरह अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग भी हमारी पूरी हो चुकी है। इस तरह फ्रंट और बैक पार्ट और बाजू की कटिंग करने के बाद जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसी से हम बैक वाले पार्ट पे हमने गला कट करा था, तो इस तरह तिरछी पट्टी लगाएंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से जहाँ पे हमारा कपड़े में खिंचाव आता है वहीं से हमें पट्टी निकालनी है। तो इस तरह तिरछी पट्टी निकालेंगे। चौड़ाई यहाँ पे 1.5 इंच करीब रखेंगे। तो इस तरह से देखिए 2-3 हमें पट्टियाँ निकाल लेनी है। अपने गले की गहराई के हिसाब से पट्टियाँ लगती हैं, जितना बड़ा गला होगा उतनी हमारी यहाँ पे पट्टियाँ लगती हैं। देखिए इस तरह से ये 1.5 इंच की हमने पट्टी कट करी है। तो इस तरह हमें इनको कट कर लेना है। तो पट्टियाँ कट करने के बाद अब हमें पट्टियों में इस तरह से मुंह बनाना है। देखिए इस तरह तिरछा मुंह बनाएंगे। देखिए एक साइड इस साइड को मुंह रहेगा तिरछी पट्टी का और दूसरी साइड इस तरह आमने सामने। देखिए इस तरह से पट्टियों का मुंह रहना चाहिए। तो इस तरह से देखिए पट्टियाँ हमें देखिए आमने सामने इसीलिए रखना है। तो हम इनको इस तरह से जोड़ लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी इसके बाद पट्टी इस तरह सीधी हो जाती है। तो इसको हम सिलाई करते समय बताएंगे कि इनको किस तरह जोड़ते हैं। तो यहाँ पे पट्टियाँ कट चुकी हैं। तो फ्रंट का गला बनाने के लिए हमें यहाँ पे बुकरम ले लेना है। तो बुकरम की चौड़ाई मैंने 8 इंच ली है। लंबाई में ये हमारा गले की लंबाई के हिसाब से लेंगे। तो 6.5 हमारा तैयार है, आधा इंच मार्जिन जाएगा। और यहाँ पे हमें तो इस तरह 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसको हम सीधा करके यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे बुकरम को हमें लंबाई में इस तरह डबल फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से लंबाई वाले हिस्से में डबल फोल्ड करना है हमें। तो इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद बंद हिस्से से हमें 2.5 इंच पर इस तरह निशान लगाना है। देखिए चौड़ाई का और गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। आप छोटा बड़ा जितना भी अपना निशान रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो इस तरह 6.5 पे मैंने निशान लगाया है और 2.5 इंच हमें नीचे भी लेना है इस तरह से। अब इस तरह इनको सीधा मिला के अपने गले की गोलाई का शेप देंगे यहाँ पे।
आप जिस तरह का भी गला बनाना चाहते हैं यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह 5 इंच पर एक निशान फिर लगाएंगे। तो देखिए गले का डिज़ाइन बनाने के लिए 5 इंच पर इस तरह निशान लगाने के बाद अपने गले का गोलाई का शेप देना है यहाँ पे। तो जिस तरह का हम गला बना रहे हैं यहाँ पे देखिए ऊपर गोल गला रहेगा, नीचे इसमें वी कट रहेगा। तो वी कट बनाने के लिए नीचे हमें आधे इंच पर इस तरह निशान लगाना है और देखिए इस तरह इसको नीचे तिरछा मिला देना है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह निशान लगाना है। अब यहाँ पे बाहर की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह आधा या 1 इंच के चौड़ाई के हिसाब से बाहर हमने निशान लगा लिया है। तो इसकी अब हम दोनों शेप में कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग करते समय बुकरम को हमें अच्छे से दबा के रखना है, बिल्कुल भी हमें यहाँ पे ढीला नहीं छोड़ना है, जिससे हमारा यहाँ पे गला अच्छे से कट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से बराबर से पकड़ के रखेंगे, उसके बाद ही हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे गले की कटिंग हमारी पूरी हो चुकी है। तो अब इसको हमें इस तरह चौकोर पीस कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर रख के इसको स्टिच कर लेना है। तो कपड़ा हमारा यहाँ पे उल्टा रहेगा। तो देखिए उल्टे पे हमें गला रखना है इस तरह से और इसको अच्छे से दबा के यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए सिलाई यहाँ पे लगा ली है। उसके बाद हमें बाहर कपड़े को आधा इंच इस तरह छोड़ना है, बाकी कपड़े को यहाँ पे कट कर लेना है। इस तरह कट करने के बाद जो कपड़ा हमने छोड़ा है उसे हमें बुकरम के ऊपर इस तरह पलट के इसके ऊपर भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर सूट की कटिंग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह इसका फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, इस तरह से देखिए। और यहाँ पे इसमें देखिए इस तरह हमारी यहाँ पे बाजू है और बाजू पे बनाने के लिए इस तरह से सलवार का कपड़े से हम फ्रिल बनाएंगे और पीछे गले की पाइपिंग होगी और फ्रंट गला भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। बहुत जल्दी मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी डालूँगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।